सोचिए, अगर आप अपने डर को जीत ले तो क्या होगा? अगर आप वो रिस्क ले ले जिससे आप हमेशा डरते रहे हैं, तो आपकी जिंदगी कहां पहुंच सकती है? हम में से ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं। हमें लगता है कि रिस्क मतलब खतरा, रिस्क मतलब असफलता, रिस्क मतलब नुकसान। लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं, रिस्क कोई खतरा नहीं बल्कि एक कला है, और अगर आप ये कला सीख गए तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द आर्ट ऑफ रिस्क की पूरी समरी हिंदी में, जो आपको सिखाएगी कि रिस्क क्यों जरूरी है, इसे कैसे लिया जाए और कैसे डर को अपनी ताकत में बदला जाए। भाग 1, रिस्क क्या है और क्यों जरूरी है? रिचर्ड हैरिस कोई आम इंसान नहीं है। वो एक एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर और प्रोफेशनल केव डाइवर है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बचाव अभियानों में हिस्सा लिया। थाईलैंड गुफा रेस्क्यू, थाई केव रेस्क्यू। 2018 में 12 बच्चे और उनका कोच थाईलैंड की एक गुफा में फंस गए। पानी लगातार बढ़ रहा था, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह मिशन इतना खतरनाक था कि दुनिया के सबसे बड़े डाइवर्स ने कहा, यह असंभव है, बच्चे मर जाएंगे। लेकिन रिचर्ड हैरिस और उनकी टीम ने रिस्क लिया और वो सफल हुए। उन्होंने सबको जिंदा बाहर निकाला। अब सवाल ये, उन्होंने ये रिस्क क्यों लिया? क्या वे पागल थे? नहीं, वे जानते थे कि रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं होता, बल्कि अनिश्चितता में सही फैसला लेना होता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, रिस्क इज द ब्रिज बिटवीन फियर एंड अचीवमेंट। मतलब रिस्क ही वो पुल है जो डर और सफलता के बीच होता है। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप हमेशा कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। और सच बताइए, कंफर्ट जोन में कभी कोई बड़ा काम हुआ है? नहीं। भाग 2, डर दुश्मन नहीं, सबसे बड़ा साथी। जब हम रिस्क के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? डर। डर क्यों आता है? क्योंकि हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं, फियर इज नॉट द एनिमी, इट्स अ सिग्नल। डर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सतर्क करने के लिए है। सोचिए, अगर आप डर को दबा दें या उसे अनदेखा करें तो क्या होगा? आप लापरवाह बन जाएंगे। लेकिन अगर आप डर को सही तरह से इस्तेमाल करें तो डर आपका सबसे बड़ा साथी है। रिस्क लेने वाले लोग डर को मारते नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करते हैं। वे डर को एक चेतावनी सिग्नल मानते हैं। वे डर की वजह से और बेहतर तैयारी करते हैं। डर उन्हें फोकस्ड और अलर्ट बनाता है। रिचर्ड हैरिस की भाषा में, डर दुश्मन नहीं, बेफिक्री दुश्मन है। भाग 3, बड़ी कहानियां और रिस्क कैसे बदलता है जिंदगी। रिचर्ड हैरिस कई उदाहरण देते हैं। एक सबसे बड़ा नाम है एलेक्स हॉनल्ड। एलेक्स दुनिया का सबसे मशहूर फ्री सोलो क्लाइंबर है। उसने एल कैपिटन नाम की 3000 फीट ऊंची चट्टान को बिना रस्सी के चढ़ा। सोचिए, जरा सी गलती मौत। लोग सोचते हैं वो निडर है, लेकिन सच्चाई ये है, उसने सालों तक प्रैक्टिस की, हर मूवमेंट याद किया, हर ग्रिप को टेस्ट किया, हर रिस्क को समझा। यानी रिस्क मतलब पागलपन नहीं, तैयारी। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, बिग रिस्क्स विदाउट प्रिपरेशन आर जस्ट स्टुपिडिटी। मतलब बड़ा रिस्क बिना तैयारी मूर्खता। भाग 4, रिस्क का विज्ञान, दिमाग कैसे काम करता है। जब आप रिस्क लेते हैं तो दिमाग में 3 बड़ी चीजें होती हैं। एक लिम्बिक सिस्टम एक्टिव होता है जो डर और इमोशन को कंट्रोल करता है। 2, डोपामाइन रिलीज होता है जो आपको नए चैलेंज के लिए मोटिवेट करता है। 3, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोचता है जो प्लानिंग और डिसीजन लेता है। सही रिस्क टेकर क्या करता है? वह डर को दबाता नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करता है। वह प्लानिंग और प्रैक्टिस से अनिश्चितता को कम करता है और वह छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बड़े रिस्क तक पहुंचता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, यू कैन ट्रेन योर ब्रेन टू टेक स्मार्ट रिस्क्स। मतलब आप अपने दिमाग को स्मार्ट रिस्क लेने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। भाग 5, रिस्क मैनेजमेंट के 5 गोल्डन रूल्स। अब सुनिए,
अगर आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेना चाहते हैं तो ये 5 नियम याद रखिए। नियम 1, तैयारी करो, मूर्ख मत बनो। रिस्क का मतलब बिना सोचे समझे कूदना नहीं, ये मूर्खता है। रिस्क का मतलब है पूरा रिसर्च, प्लानिंग और बैकअप प्लान। नियम 2, छोटे रिस्क से शुरुआत करो। सीधे एवरेस्ट मत चढ़ो, पहले लोकल हिल से शुरू करो। डर को धीरे धीरे हराओ। नियम 3, गलतियों से डरो मत। फेलियर फीडबैक, हर गलती से सीखो, यही असली ग्रोथ है। नियम 4, डर को साथी बनाओ। डर को दबाने की कोशिश मत करो, उसे सिग्नल समझो, फोकस करो, ध्यान दो। नियम 5, बड़ा सोचो और बड़ा करो। सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होगा, जब तैयारी हो जाए तो कदम बढ़ाओ। रिस्क लो। भाग 6, क्यों जरूरी है रिस्क लेना? रिचर्ड हैरिस कहते हैं, लाइफ विदाउट रिस्क इज अ लाइफ हाफ लिव्ड। मतलब बिना रिस्क के जिंदगी अधूरी है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स ने रिस्क न लिया होता तो एप्पल नहीं होता। अगर एलोन मस्क रिस्क से डरता तो टेस्ला और स्पेसएक्स नहीं होते। अगर रिचर्ड हैरिस और उनकी टीम ने थाई गुफा में रिस्क न लिया होता तो 13 लोग मर जाते। रिस्क ही वो चीज है जो आपको औसत से अलग बनाती है। भाग 7, प्रैक्टिकल टिप्स व आज से क्या करें। 1, हर दिन एक छोटा रिस्क ले, जैसे नई चीज सीखना, पब्लिक में बोलना, किसी से नेटवर्किंग करना। 2, रिस्क का रिव्यू करें। लिखो, क्या हो सकता है, कैसे रोकूंगा, सबसे बुरा क्या होगा। 3, डर को जर्नल में लिखो। जब डर शब्दों में उतरता है तो उसकी ताकत कम हो जाती है। 4, स्मार्ट रिस्क को चुनो, बड़ा फायदा, कम नुकसान। ऐसे रिस्क से शुरुआत करो। दोस्तों, याद रखो, डर को खत्म मत करो, डर को दोस्त बनाओ। रिस्क से भागो मत, रिस्क को मैनेज करो, क्योंकि जिंदगी में जीत उन्हीं की होती है जो डर के पार जाते हैं। तो अगली बार जब कोई रिस्क आपके सामने आए तो ये याद रखना, रिस्क ही है जो आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां ज्यादातर लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। और यही है द आर्ट ऑफ रिस्क।